तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। आप लोग का ऐसा 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि बार बार परीक्षा में इस 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 नंबर का पूछता रहता है। तो बच्चों आप लोग का 20 क्वेश्चन में सबसे पहले हम 1 नंबर पढ़ाते हैं। तो चलिए अब आप लोग को 1 नंबर पढ़ाते हैं। सबसे पहले 1 नंबर के बाद इसी तरह बारी बारी से 20 क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों आप लोग को पिछला ही वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो उसको 2 हाली पढ़ना है। हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो 2 बार पढ़ना है। इसलिए 2 बार पढ़ते हैं कि 2 बार पढ़ने से हम लोग को क्वेश्चन स्पष्ट में समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। तब उसके बाद आंसर आप लोग सही एकदम बता सकते हैं। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 1 नंबर दिया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ए नंबर दिया रियो डी जनेरिया, बी नंबर दिया जोहान्सबर्ग, सी नंबर दिया न्यूयॉर्क और डी नंबर दिया है टोक्यो। यानी इसका सही जवाब होगा रियो डी जनेरिया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। ए नंबर दिया है मेजनी, बी नंबर दिया है गैरीबाल्डी, सी नंबर काउंट कबूतर, डी नंबर दिया है इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी इनमें से सभी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई। ए नंबर 1925 ईस्वी में, बी नंबर 1964 ईस्वी में, सी नंबर 1984 ईस्वी में, डी नंबर 1999 ईस्वी में। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी 1925 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 4 नंबर हम लोग को क्वेश्चन दे दिया है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ए नंबर दिया 5वें, बी नंबर दिया 4थे, सी नंबर दिया पहले और डी नंबर दिया है 10वें। यानी इसका सही जवाब होगा 10वें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 5 नंबर। तो 5 नंबर हम लोग को क्वेश्चन दे देगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ए नंबर दिया जेम्स वाट, बी नंबर दिया हम्फ्री डेवी, सी नंबर जॉन के और डी नंबर टॉमस बेल ने। यानी इसका करेक्ट आंसर यानी सही जवाब होगा सी यानी जानके ने। तो चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है। ए नंबर दिया कर्नाटक, बी नंबर दिया गोवा, सी नंबर दिया तमिलनाडु, डी नंबर दिया आंध्र प्रदेश। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी गोवा में हुआ था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 7 नंबर दिया कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। ए नंबर दिया महाराष्ट्र, बी नंबर दिया केरल, सी नंबर दिया पश्चिम बंगाल, डी नंबर दिया है गुजरात। यानी इसका सही जवाब होगा गुजरात में कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए नंबर दिया डच, बी नंबर दिया ब्रिटिश, सी नंबर दिया पुर्तगाली, डी नंबर दिया है फ्रांसीसी। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी पुर्तगाली। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी। ए नंबर मार्शल ने, बी नंबर रॉबर्टसन ने, सी नंबर हार्टले विदर्स ने, डी नंबर सिलेगमैन ने। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी हार्टले विदर्स ने। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 10 नंबर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। ये बच्चों भी है ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आप लोग को पूछता रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी तरह से ध्यान दीजिए। बार बार इस क्वेश्चन पर रिपीट कीजिएगा ये कि क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। 1 साल गैप डालकर या 2 साल लगता है। बहुत भी है क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को बहुत ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को याद रखना है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1952 ईस्वी में, बी नंबर 1962 ईस्वी में, सी नंबर 1972 ईस्वी में, डी नंबर 1982 ईस्वी में। यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी 1982 ईस्वी में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी। एबनेजर हावर्ड ने, बी नंबर विलियम ने, सी नंबर नेपोलियन तृतीय ने, डी नंबर हासमैन ने। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी एबनेजर हावर्ड ने। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि
12 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 12 नंबर दे दिया कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ए नंबर दिया अमेरिका, बी नंबर दिया जर्मनी, सी नंबर दिया जापान, डी नंबर दिया इंग्लैंड। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी जर्मनी में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 13 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए नंबर ए ओ हुम ने, बी नंबर डब्ल्यू सी बनर्जी ने, सी नंबर बहादुरुद्दीन तैयबजी ने, और डी नंबर एनी बेसेंट ने। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर डब्ल्यू सी बनर्जी ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 14 दास कैपिटल की रचना किसने की। ये भी बच्चों भी आई हर साल आप लोग को बार बार परीक्षा में पूछता रहता है, तो इसको बहुत बारीकी तरह से ध्यान देना है और इसको दिमाग पर चढ़ा लेना है। ये बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए दास कैपिटल की रचना किसने की। ए नंबर एंजलस ने, बी नंबर दोस्तोयेव्स्की ने, सी नंबर टॉलस्टॉय ने, और डी नंबर कार्ल मार्क्स ने। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी कार्ल मार्क्स ने। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 15 नंबर। 15 दिया रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ए नंबर दिया मेजनी ने, बी नंबर दिया हिटलर ने, सी नंबर दिया बिस्मार्क ने, डी नंबर दिया विलियम ने। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी 15 का सी नंबर बिस्मार्क ने। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 16 नंबर। गरिबाल्डी पेशे से क्या था। ये भी VVI क्वेश्चन है। गरिबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही था, किसान था, सी नंबर जमींदार था कि नाविक था। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी नाविक था। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर। 17 नंबर दिया कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ए नंबर दिया 1861 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1862 ईस्वी में, सी नंबर दिया 1863 ईस्वी में, डी नंबर दिया 1864 ईस्वी में। यानी इसका करेक्ट आंसर यानी सही होगा 1861 ईस्वी में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पता है, नहीं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ए नंबर हो ची मिन ने, बी नंबर फान बोई चाउ ने, सी नंबर कुआंग ने, और डी नंबर दिया त्रि थू ने। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी फान बोई चाउ ने। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 19 नंबर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ए नंबर दे 1929 ईस्वी लाहौर में, बी नंबर दे 1931 ईस्वी कराची में, सी नंबर दे 1933 ईस्वी कोलकाता में, और डी नंबर दे 1937 ईस्वी बेलगांव में। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर होगा 1929 यानी लाहौर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया। ए नंबर दिया मोतीलाल नेहरू ने, बी नंबर दिया लाल जपत राय ने, सी नंबर दिया महात्मा गांधी ने, डी नंबर दिया चित्तरंजन दास ने। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी लाल जपत राय ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 21 नंबर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए नंबर बलुई, बी नंबर रेंगूर, सी नंबर साल, और डी नंबर पर्वतीय है। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी रेंगूर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 22 नंबर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ए नंबर दिया केरल में, बी नंबर दिया कर्नाटक में, सी नंबर दिया मध्य प्रदेश में, डी नंबर दिया उत्तर प्रदेश में। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी मध्य प्रदेश में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम में ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर राजस्थान में, सी नंबर बिहार में, डी नंबर तमिलनाडु में। यानी इसका सही जवाब होगा ए, यानी असम में। तो बच्चों जो 23 नंबर क्वेश्चन है VVI, इसको बहुत बारीकी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये बार बार आप लोगों को परीक्षा में आता रहता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 24 नंबर। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए नंबर पेट्रो रसायन, बी नंबर लोयस, सी नंबर दिया लोकोमोटिव चीन उद्योग, डी नंबर। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी चीनी उद्योग। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों में कितने भागों में बांटा गया। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। या ए नंबर दिया 4, बी नंबर 6, सी नंबर 2, और डी नंबर दिया है
5, यानी इसका सही जवाब होगा ए, यानी 4 भागों में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 26 नंबर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? ए नंबर दिया है वैशाली में, बी नंबर दिया दरभंगा में, सी नंबर दिया बेगूसराय में, डी नंबर दिया है भागलपुर में। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी दरभंगा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन दे देगा, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो बच्चों ये भी आई क्वेश्चन, इसको बारीकी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ए नंबर दिया है राजगीर में, बी नंबर दिया बोधगया में, सी नंबर बिहार शहर में, डी नंबर पटना में। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना बिहार का क्या है? राजधानी है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 28 नंबर। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? ए नंबर 8 करोड़ से कम, बी नंबर 9 करोड़ से अधिक, सी नंबर 8 करोड़ से अधिक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी 8 करोड़ से अधिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देते, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ए नंबर गुटेनबर्ग, बी नंबर लेहमान, सी नंबर गीगर और डी नंबर दिया है रीटर। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी लेहमान ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है, नहीं 30 नंबर। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए नंबर दिया है एल्युमिनियम, बी नंबर दिया है चीनी, सी नंबर सीमेंट, डी नंबर दिया है पोटासन। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी सीमेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 31 नंबर। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था किस संस्था में है? ए नंबर दिया लोकसभा, बी नंबर विधानसभा, सी नंबर मंत्रिमंडल और डी नंबर पंचायती राज व्यवस्था। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए बच्चों आज आप लोग को इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को फिर अगला वीडियो में से 31 से आगे जो क्वेश्चन है आप लोग को लेकर आएंगे। तो बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन को दोहली इस वीडियो को देख लेना है। दोहल देखने के बाद ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर कौन है। तो चलिए बच्चों अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।